व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए 2 मिनट हम लोग गुरु महाराज के चरणों में एक भजन रूपी सुमन समर्पित करें। ये जो दरबार है इसको गुरु का दरबार कहा जाता है। तो सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सह नमन। इस व्यास मंच पर विराजमान परम पूज्य गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, आप सबों को भी मेरा कोटि कोटि सह नमन। आइए। कोई जाए मथुरा, कोई जाए काशी, कोई जाए हरिद्वार, मेरे लिए तो सबसे बड़ा तीर्थ है मेरा गुरुद्वार। ये गुरु का द्वार, दरबार, ये सबसे बड़ा तीर्थ है। कैसा है ये? स्वर्ग सा सुंदर, सपनों सा प्यारा है गुरु का दरबार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। स्वर्ग सा सुंदर, सपनों सा प्यारा है गुरु का दरबार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। तेरे आंगन में मिलते हैं हम जीवन के सुख सारे। तेरे आंगन में मिलते हैं हम जीवन के सुख सारे। तेरे ही दर्शन से कट जाते पाप हमारे। तेरे ही दर्शन से कट जाते पाप हमारे। तेरे आंगन में मिलते हैं हम जीवन के सुख सारे। तेरे ही दर्शन से कट जाते पाप हमारे। कहाँ मिलेगी ऐसी ज्योति, इतना सुंदर द्वार, तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। स्वर्ग सा सुंदर, सपनों सा प्यारा है गुरु का दरबार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। मातु पिता तुम मेरे, तुम संगे साथ सहारे। मातु पिता तुम मेरे, तुम संगे साथ सहारे। अब मेरा यह जीवन चरणों में रहे तुम्हारे। अब मेरा यह जीवन चरणों में रहे तुम्हारे। मातु पिता तुम मेरे, तुम संगे साथ सहारे।
मेरा यह जीवन चरणों में रहे तुम्हारे। तेरी पूजा कर न सका तो जीवन है बेकार, तुम्हारा प्यार न रूठे गुरु का द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे गुरु का द्वार न छूटे। स्वर्ग सा सुंदर सपनों सा प्यारा है गुरु का दरबार, हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे गुरु का द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे गुरु का द्वार न छूटे। स्वर्ग सा सुंदर जब जब कष्ट हुए हैं तुमने ही कष्ट उबारे, जब जब कष्ट हुए हैं तुमने ही कष्ट निवारे। तुम हो जीवन साथी, तुम हो भगवान हमारे, तुम हो जीवन साथी, तुम हो भगवान हमारे। जब जब कष्ट हुए हैं तुमने ही कष्ट निवारे। तुम हो जीवन साथी, तुम हो भगवान हमारे। इसी जन्म में कर दो गुरु जी हमको भव से पार, तुम्हारा प्यार न रूठे। सब कोई ताले से गुरु का द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे गुरु का द्वार न छूटे। स्वर्ग सा सुंदर सपनों सा प्यारा है गुरु का दरबार, हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे गुरु का द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे गुरु का द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे गुरु का द्वार न छूटे, गुरु का द्वार न छूटे, गुरु का द्वार न छूटे, गुरु का द्वार न छूटे। श्री सद्गुरु महाराज की। सदा रहो संतोष में धर्म आप दृढ़ धार, आशाएं को गुरुदेव की और न चित विचार। हम लोग बड़े ही भावभक्ति के साथ ये 2 दिवसीय सत्संग में आज दूसरे दिन और अंतिम बेला के सत्संग में भाग ले रहे हैं और बड़े सुंदर तरीके से प्रवचन और पाठ को सुने। और इसी क्रम में हम लोगों ने पाठ में सुना कि कागभूषण जी महाराज गरुड़ जी से यही कह रहे हैं कि बिना भक्ति किए किसी का कल्याण नहीं हुआ। इस क्रम में कई तरह के उदाहरण दिए गए और उन उदाहरण के तौर पर हम लोगों ने कई दृष्टांत को सुना और कहते हैं असंभव काम दुनिया में संभव हो जाए, परंतु बिना भक्ति किए किसी को सुख मिल जाए ये कभी संभव नहीं है। तो सुख शांति के लिए संतों ने जो समाधान दिया वो भक्ति का दिया। बिना भक्ति किए सुख नहीं हो सकता है, मूल बात यही है। तो संत लोग कहते हैं कि सब दुखी है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि हम लोग सुखी हैं, और एक दूसरे से मिलते तो हंसते हुए ही बत्तीसी दिखाते हुए तो मिलते हैं। तो संत लोग कहते हैं बत्तीसी बनावटी है, ये हकीकत में ही ओरिजिनल नहीं है। झूठे सुख को सुख कहे मानत ना मन मोद,
जगत चबेना काल सब कुछ मुख में कुछ गोद। ये मेढक की तरह हम लोग डीजे पर नाच रहे हैं मैं अजगर के मुंह में, और उस मेढक के मुंह में फतिंगा नाच रहा है। सुख एक जब दूसरे से मिलते हैं, अब जो खास करके ब्याह शादी में जब समधी मिलान होता था, मुंह में पान चिबाए, कहिए समधी साहब का हाल चाल है, तो सर्कस एकदम चकाचक, एकदम टनाटन। थोड़ी देर इसके बाद ये उसको अपना दुखड़ा सुनाता, वो अपना मुंह लटका मुखड़ा दिखाता है। तो पहले वाला सोचता है कि इस नालायक से तो बढ़िया मैं हूँ, ये तो और बीमार पड़ा हुआ है। हकीकत में कोई सुखी नहीं है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, फिर सुखी राम के दास। सब दुखी है। कितने आदमी का शरीर समांग बढ़िया, दांत हिल रहा है, वो दुख नहीं है उसको, जबकि दांत हिलना नहीं चाहिए, लेकिन बरस करते करते दांत को खराब कर दिए। टॉफी चॉकलेट बचपन से लेकर के और कुछ नहीं, टॉफी खा ले चाहिए, दांत हिल रहा है। अब वो दुख तो थोड़ा होना चाहिए, वो भी तिल का तार हो जाता है। एक माताजी को दांत हिल रही थी, आई हमको बोली बाबा महाराज आशीर्वाद दीजिए, हर चीज़ में आशीर्वाद दीजिए। अभी देखे ना मनु बाबा बोल रहे थे ना कि मांगने का तो कुछ हो नहीं, जो चीज़ की जिसका कोई मतलब ही नहीं, जैसे कुछ सुख नहीं हो वही मांगते हैं। मतलब जहर दीजिए लेकिन हम अमर होना चाहते हैं, यही मांग है, आशीर्वाद। गई उधर वो माताजी दांत उखड़वाने के लिए, मैं बोला कि बढ़िया डॉक्टर के पास जाइए। बोला हाँ बढ़िया डॉक्टर से 10 टोला में नाम चले छे ओकर। बोलो तो नाम से कोई ओरिजिनल होता क्या? अब आम का सीजन आने वाला है ना, तो मैंगो फ्रूटी का नाम पूरे दुनिया में, अमेरिकन कंपनी है। अब बच्चा से लेके बूढ़ा तक कहते फ्रूटी मंगाओ रे, फ्रूटी मंगाओ। कौन चाहिए तो मैंगो। मैंगो कौन चिड़िया का नाम है पता ही नहीं है, क्योंकि मैंगो फ्रूटी में मैंगो मतलब आम नाम का चीज़ नहीं है। आम का कलर दिया जाता है, आम का फ्लेवर दिया जाता है, उसको घट घट पीते हैं। और जो फलों का राजा आम है उसका नाम कम है, इसीलिए उसको लोग कहाँ पीते हैं। तो नाम से क्या होता है? हम लोग का भी वही होता है। कहते बाबा आपको तो हम कहियो कुपा घाट में नहीं देखे हैं। तो एक को मैं बोला हमको आप कहियो नहीं देखे हैं तो हम क्या करें, अपना कपाड़ दीवार में फोड़ लें। आप नहीं देखे तो आपकी परेशानी है ना, तो कहाँ रहते हैं? मैं बोला कि कुपा घाट में जो गुफा है ना उसी में घुसे रहते हैं। अब क्या बताएं उसको। अब मान लीजिए हमको जिला वार्षिक में नहीं जाते तो कौन चीज़ हो गया। छोटा सत्संग कोई छोटा बड़ा थोड़ी होता है, जब मौका लगता है तो हिलवे करता है। इसलिए तो नाम से कुछ नहीं होता है। तो अब देखिए हमारे देश में साईं बाबा कौन है? चांद मियाँ। लेकिन उसका मीडिया वाले ने इतना नाम फैला दिया कि सब कोई उसको उसकी महिमा को सुन रहे हैं। झूठे से उसकी चमत्कार को सुना दिए, जो कुछ नहीं है, न शास्त्र न पुराण न साधना, पर उसको कहते गए उससे सब कुछ होता है, क्योंकि नाम हो गया, दिमाग में घुस गया। तो इसीलिए नाम से कुछ नहीं होता है, ज्ञान से होता है, पहचान से होता है, और वो अनुभव से किया अनुभव से जो परखा जाता है वो असली होता है। गुरु महाराज कहते नाम के पीछे जाओगे तो लटकते रहोगे, भटकते रहोगे। इसलिए करी सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा, अब बिन सदगुरु के ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। नाम के पीछे नहीं। तो इसलिए तो यहाँ हुआ, वो माता जी गई दांत उखड़वाने के लिए डॉक्टर के पास, और उधर से एक पॉलीथीन कैप्सूल टेबलेट भरल मुँह तू लटकल। मैं पूछा की भेल? बोलती बाबा की कहिया, जे दांत हिले रहे वो हिलते छे, आ डॉक्टर दूसरे दांत घींच लेलकै। हेलो, जो दांत हिल रहा हिलिए रहा, दूसरे दांत डॉक्टर झाड़ दिया, उखाड़ दिया। डॉक्टर लोग को क्या जाता है, देखता थोड़े कम पैसा हुआ होगा घींच लिया, अब दोबारा आएगा तो फिर उखाड़ेंगे, तब तक मैं ताज़ा वाले को उखाड़ दिया। तो सब तरह से लोग दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। मन दुखी मतलब मेंटल,
दिमाग में जो गुरगुरी लगा हुआ, कान फूक दिया बगल वाले एजेंट के, ओते कुछ हो नहीं मिलता। गुरु बाबा का अपने बाल बच्चा घर द्वार ने तो तोरा की देता शकर कौन, चलो शिव गुरु ले। बस वहाँ चले गए, डमरू बजाने लगे, वहाँ सब कुछ मिलता। ऑर्डर दाने की चाहे तो बेटा लोटा कद्दू कदीमा आलू बैगन यही सब मांग चांग के एकदम फाइनल। पर जाते समय हाथ झाड़ी जैसे चला जुआरी, कते गेल तो कुछ हो नहीं। जाते समय कुछ मिलेगा तो फिर तो संत महापुरुष कहते हैं कि इस तरह से कोई मन दुखी, मन से भी दुखी है। मेंटल प्रॉब्लम बड़ा खतरनाक होता है। शारीरिक रोग तो किसी तरह ठीक हो जाता है, लेकिन मन का जो रोग है, सातम गुरु भरम गढ़ तोड़ा, दुबदा मेटी एक से जोड़ा। भरम में पड़े हुए हैं, सत्संग में आएंगे नहीं, वो भरम बढ़ती चला जाता है, घूमते ही रहते हैं। आध्यात्मिक जगत में भी बहुत बड़ा कहते, नाना मार्गस्तु दुष्प्राप्यम कैवल्यम परमम पदम पतिता शास्त्र जालेसु प्रज्ञया तेन मोहिता। नाना ये शास्त्र रूपी जाल में या बाहर की जो पूजा इधर उधर के अज्ञानता में हम लोग भटकते रहते हैं। ये मेंटल प्रॉब्लम इसी को कहा जाता है, मानसिक रोग। इससे भी लोग ग्रसित रहते हैं। कितनों समझा दीजिए कि भक्ति में सुख है, कहेंगे नहीं बाबा तबा वही नहीं बोले छे। अब क्या कर समझाइएगा उसको। ये देश है, ये देश भरत ऋषि राजर्षि थे, महाराज भरत, उसी के नाम पर ये देश भारतवर्ष पड़ा, जिसका नाम पहले अजनाब खंड था। ऋषियों की धरती, प्रेम रस भरती, प्रेम रस भरती, ऋषि महर्षियों की धरती है। ये गलत राजनीति है, दुर्भाग्य है कि एक मुट्ठी अंग्रेज आकर के सैकड़ों साल गुलाम बना के रखा, और आज भी उसके भाषा के गुलाम। वो हमारे देश की कुछ गलत राजनीति के कारण जिसके पास एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं, वहाँ ईसाई का प्रचार किए जा रहा है, और भोले भाले जो देश के लोग हैं वो बन जाते हैं। तो राजनीति के स्तर पर उसको बढ़ावा दिया गया। भाषा में जो है, हमारे देश में इतनी अच्छी अच्छी भाषा है, उसको कोई नहीं सुनते समझते हैं। अभी जैसे मनु बाबा बोल रहे थे तो कौन समझे, थोड़ा बहुत आप लोग इशारा कर रहे थे, मुड़ी हिला रहे थे तो लगा कि समझ रहा, लेकिन हमको तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। जबकि अपने देश का भाषा समझ जाना चाहिए। आज अंग्रेजी बोलिए तो अंग्रेजी का क्रेज सबको, सब कोई अंग्रेजी सीखना चाहते, लेकिन अपना भाषा वो नहीं है। अपनी भाषा, एक देश का एक भाषा हो जो सब विद्यालय में कंपलसरी किया जाए, तो उस माध्यम से एक से ज्ञान प्रचार हो। चलिए उधर नहीं जाना। कहने का अभिप्राय ये है कि मन का जो रोग है ये बड़ा परेशान करता है लोगों को। कितना आदमी कहेगा बीमार है बीमार है, कुछ नहीं उसको, कहेगा बीमार है बीमार है, बोलते रह जाता है। ये मन का रोग है, बड़ा खतरनाक, बड़ा दुखद होता है। एक बार एक आदमी सोया हुआ था, दिन में मुंह पर मक्खी भन 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 कर रहा था, सो रहा है। अचानक उसकी नींद खुली, तो सोने के बाद नहीं मुंह बाब के हाफी मरता है, ऐसे जो हाथ तान के वो हाफी दिया ना, तो एगो मक्खी अंदर चली गई मुंह में। अब उनको लगा कि भाई मक्खी चली गई, अब क्या होगा। खो खो करे, हो आ करे, लेकिन निकले नहीं मक्खी, अंदर चली गई ना वो। अब उसको डर हो गया। होता है डर, डराने के लिए, तो डराने के लिए कोई कुछ और डरा दे, आदमी से डर घुस जाता है। एगो बचवा बैर खा लिया, उसका वो बिच्चा पेट में चला गया। दूसरा बचवा बोला अब देखना ना, जब पेट में गाछ होगा तब कैसा लगेगा। अब बचवा 3 दिन भोजन नहीं किया डर से, तो डर। अब उसको था मक्खी घुस गई, क्या होगा नहीं होगा। तो गया दौड़े दौड़े वो डॉक्टर के पास, और डॉक्टर जो झोला छाप महाराज सब, तो क्या इंजेक्शन लेके तैनाते रहता है। जहाँ आया जजमान 2-4 इंजेक्शन मारो, 500 घींचो। अरे तैयार था, 2 गो इंजेक्शन दिया, 5 गो टेबलेट दिया, बोला 9-500 हो जाएगा ठीक। लेकिन वो आया घर, लेकिन उसको लगा कि मक्खी के कारण लगता है कुछ गड़बड़ी है पेट में। संतोष नहीं हुआ, फिर दूसरे डॉक्टर के पास, वो भी 1000-2000 लिया, बोला जाओ ठीक हो जाएगा, पीठ ठोक दिया। पर इनको मन में होता था कि ठीक कैसे होगा, पेट में मक्खी घूम रही है।
अब रेफर होते होते ऑल इंडिया के डॉक्टर के पास घूम गए, सोचिए दुनिया। लेकिन मन की जो बीमारी थी ना वो बढ़ती जा रही है, ठीक है नहीं हुआ। अब वो आदमी खटिया पकड़ लिया, वो हुक कर रहा, पता नहीं कहिया रसीद कटेगा उसका, सब जमीन जगह रसीद भरना। पर उसी गाँव में एक बाबा महाराज आए थे, तो बाबा महाराज आए तो कहावत है ना कि जो न करे लकीर वो करे फकीर, दिमाग में है लोगों को। तो इसीलिए सोचा कि चलो चलते हैं। उसकी घरवाली किसी तरह टांग करके ले गई उसको। तो बाबा महाराज पूछा क्या हुआ, तो घरवाली का वही मक्खी वाली कहानी सुना दी, 6 महीना पहले से हुआ। बाबा महाराज सुन सुन के मने मन खूब हंसे। देखो लोग सोचे सोचे मछली, रोही, बुआरी, हड्डी पसली को चबा जाता है, गर्दा उड़ा देता, कुछ हो भी नहीं करता। ये छोटी सी मक्खी इसके पेट में अभी तक पड़ी हुई है। फिर सोचा चलो इसको तो मेंटल है, अब जैसा देवता वैसी पूजा। बाबा महाराज कहते सुनो, कहीं डॉक्टर को दिखाए थे तो घर वाली इतना पोथी पतरा वो जांच रिपोर्ट ऐसे देखा दी कि कई डॉक्टर के पास गई हूँ बाबा महाराज, ठीक ही नहीं हो रहा है। बाबा महाराज कहते देखो ये जो इतना डॉक्टर था ना ये सही डॉक्टर नहीं था, ये बेचारा रोग से ग्रसित है, तुम कह रहे हो कि इलाज नहीं। देखो ये मक्खी जो है ना 6 महीना पहले जो पेट में गई तो मक्खी अकेले थोड़े है, तो ब्याह शादी बाल बच्चा सब हो गया होगा, वो तो 6-7 गो हो गया है परिवार, और इसीलिए तुम्हारी बीमारी बढ़ रही है। अच्छा बोलो पेट में गुड़गुड़ी होती है, बोला हाँ। अच्छा माथा में घुरघुरी, बोला हाँ। कान हो करता है, बोला हाँ। अच्छा पीठ में दर्द होता है, हाँ। घुटना में तो हाँ। अच्छा भूख कम लगता है, बोला हाँ। अच्छा सपना में जो है भूतवा रपेटता है, बोला हाँ रपेटता है। अरे ये सब मक्खी के कारण है, तुमको पता ही नहीं है। अब इस तरह की बात तो कोई डॉक्टर बोला नहीं था। जैसे कोरोना की बीमारी एकदम हुआ बना, टांग करके आईसीयू में डाल देता था, डॉक्टर वहाँ भाग जाता था, मर गया टटा करके। इलाज करे तब तो बचे, गाँव देहात का डॉक्टर 2-4 सुइया मारे बस कोरोना भागा। डॉक्टर की तो विचित्र पढ़ाई है ना। तो ये सब बात जो बोला ना तो आदमी को लगा बाप रे बाप, आज तक मन की बात कोई डॉक्टर ने बताया। धन्य है ये बाबा महाराज, लगता है कि हमारे मन के रोग को ये समझ गया। कहते बाबा महाराज कृपा करो ठीक कर दो, नहीं तो हम मर जाएंगे। बाबा महाराज कहते सुनो ऐसे नहीं होगा, इतना खर्चा वर्चा किए हो, यहाँ भी कुछ चार्ज लगेगा। 1100 रुपये लेकर के कल आना, कल ठीक करेंगे। अभी ऐसे मक्खी नहीं निकलेगी, इसके लिए मंत्र मारना पड़ेगा, और एक मंत्र मारेंगे इस तरह से 6 मंत्र मारेंगे और 6 मक्खी को बाहर करेंगे। तुम ऐसा करना कि कल जो है ना 1100 रुपये फीस लाना, और एगो नीम का ठल्ली लाना, वो झाड़ पात वाला जो नीम होता है ना उसका बड़का मजबूत ठल्ली लाना। ठल्ली समझते हैं ना, ठार पात जो होता है डाल। और देखना जैसे मंत्र मारेंगे कैसे मक्खी बिन बिना के बाहर निकलती है। तो उसको तो पहले विश्वास हो गया था। अगले दिन एगो बढ़िया वाला ठल्ली खोज के भोरे भोर लाया, 1100 टका चढ़ा दिया, बाबा को प्रणाम किया। कहते बाबा निकाल दीजिए मक्खी। बाबा महाराज कहते ठीक से बैठो। बैठा, बोला सुनो एक मंत्र मारेंगे और एक ठल्ली देंगे पीठा पर, लेकिन इस नहीं बोलना, यदि बोलोगे तो मक्खी अंदरे रह जाएगी। ठीक है, तो पीठा सीधा बैठा। अब बाबा महाराज ने ठल्ली घुमा के इतना जोर से दिया ना, ऐसे सीधा हो गया, लेकिन बोले कुछ नहीं। बोला रुको, एक गो मक्खी निकली है अभी। फिर वो दूसर बार, तेसर बार, 6 बार जब घुमा घुमा के पीठा में दिया ना, तो बोला बाबा महाराज शरीर हल्का हो गया, मक्खी भाग गई। समझ में आई ना बात। अब बाबा महाराज क्या कर रखे थे, तो मरल का 5-6 गो मक्खी को उधर कटोरी में छिपा के रखे थे पानी में। फिर
सामने दिखाया, बोला हे देखो मंत्र से कैसे निकल गया। तो बोला इसीलिए ना बाबा महाराज बोले कि अब शरीर हल्का हो गया, अब कहीं कुछ नहीं है। यह मन का रोग जल्दी ठीक नहीं होता है, पर मन की जानत सब गुरु कहाँ छिपावे अंध। हम लोग को छिपाना नहीं चाहिए। तन मन आत्म रक्षक गुरु हैं, गुरु ही के नाम एक लेव है। तो तन के रोग हो, मन के रोग हो, संसार का कोई भी रोग हो, चाहे भाव का ही रोग क्यों न हो, तो सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कर आशा, रघुपति भगति सजीवन मूढ़ी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। तो ये सदगुरु वैद्य होते हैं जो इस जीव को भक्ति रूपी जड़ी दे करके सदा सदा के लिए निरोग कर देते हैं। इसीलिए काग भुसुंडी जी महाराज कहते हैं गरुड़ जी, बिना उस भक्ति जड़ी लिए कोई निरोग नहीं हो सकता है, कोई सुखी नहीं हो सकता है। क्योंकि संतों ने कहा मैंने तो किसी को सुखी नहीं देखा, तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। मैंने किसी को सुखी नहीं देखा। उदय अस्त की बात कहता हूँ, सबका क्या विवेका हो, घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरी वैराग्य। इसीलिए यहाँ कहते हैं शिव अज सुख शनकादिक नारद, जो भी हुए भगवान भोलेनाथ आदि जितने भी वर्णन आया, सबों ने कहा ये जड़ी सेवन करो निरोग हो जाओगे, भव रोग से निरोग हो जाओगे। भव मतलब होता संसार। भगवान बुद्ध कहते दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों का ही घर है। इसलिए कितना आदमी कहते नहीं क्षुद्ध का हो गया। भक्ति भजन में भी क्षुद्ध का होता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, सुपौल जिला में भागवत महापुराण का मेरा कार्यक्रम था 7 दिन का। बैनर पोस्टर गेट वूट खूब शानदार व्यवस्था किए थे, 151 कलश यात्री के साथ। आज जिस दिन कथा होने वाली थी उसी घर में कोई टपक गया, ऐसे रसीद कटा उसका, और उधर से फोन आया कब तो छुदका हो गया। भक्ति भजन में छुदकाते तो यही हो गया ना कि कोई पेशेंट है और छुदका हो गया, अब दवाई कैसे खाएंगे तो रोग कैसे भागेगा। इसलिए भक्ति भजन सब रोगों को इलाज है, बीमारी का सब तरह के बीमारी को खत्म करता है। इसी बूटी का हमें सेवन करना चाहिए। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। पीने की तमन्ना तो पीने की तमन्ना तो खुद को मिटा के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। ओ ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पी, ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा जी सब ज्ञान उसी में है। ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पी, शंकर ने अपने सिर पर, शंकर ने अपने सिर पर गंगा चढ़ा के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। पीने की तमन्ना तो खुद को मिटा के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बाली ने चोट बांध की सीने पे खा के पी। बाली के पास भगवान आए और भगवान ने तीर चला दिए, पर बाली भगवान से वार्तालाप करते हुए कहते कि प्रभु मैं जाते जाते आपका दर्शन कर लिया, मेरा पाप साफ हो गया। ओ बाली ने चोट बांध की सीने पे खा के पी, बाली ने चोट बांध की सीने पे खा के पी।
मीरा ने नाच नाच के, मीरा ने नाच नाच के गिरधर रिझा के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, जीने की तमन्ना तो खुद को पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। नानू रुक के कहेंगे ओ अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पी, अर्जुन ने ज्ञान गीता का, अर्जुन जी महाराज को भगवान ने गीता ज्ञान के रूप में वही बूटी पिलाए हैं। ओ अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पी, अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पी, संतों ने ज्ञान सागर को, संतों ने ज्ञान सागर को गागर बना के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, पीने की तमन्ना तो, पीने की तमन्ना तो खुद को मिटा के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। तो जितने भी संत महापुरुष हुए, शिव अज शुक शनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक है, सबों का यही मत है, उस प्रभु के चरणों में प्रेम करो। अभी सुन रहे थे, क्या मांगो कछु थिर न रहा ही, देखो नैन चलियो जग जाए, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तार रावण घर दिया न बाते। तो सोने सा महल चला गया, बेटा पोता नाती सब चले गए, 5 नौबत बाजती होत 36 राग, 100 मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काग। कुछ भी अस्थिर नहीं रहता है, ये तो धन संपत्ति घर परिवार, ये आत्मा कहीं अस्थिर है ही नहीं। जीवात्मा भटकते ही रहता है, एक दूसरे से मिलता है बिछड़ते रहता है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है, कौन किसका साथी है जाना तो अकेला है। परंतु जो भक्ति कर लेते हैं उसे ठिकाना मिल जाता है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार कांटों की बाड़ी, पुलज पुलज मर जाना है। यह संसार झाड़ो झाकर आग लगे बर जाना है। यह संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े घुल जाना है। कुछ भी अस्थिर नहीं है यहाँ। गुरु महाराज कहते 7 स्वर्गों केरे निवासी, देव धनुज सब अमित विलासी, कोई न स्थिर, नो बड इज परमानेंट। यहाँ जगत में कोई न परमानेंट, देव धनुज सब अमित विलासी, कोई न स्थिर, सब ही बटोई, सत्य शांति के स्थिर हुए। एक ईश्वर परमात्मा शांत है, स्थिर है, और वहीं पर सच्चा सुख है और आनंद है। इसलिए संत महापुरुष कहते झूठे सुख के चक्कर में मत पड़ो, ये परदेश से निकलो, अपने देश अपने घर को चलो, अपने से मिलो तो सदा सदा के लिए सुखी हो जाओगे। यहाँ तो जस देखियो नहीं चलियो जग जाए, आते हैं जाते हैं, जैसे सरसी लोह की छिन पानी छिन आग, ऐसे सुख दुख जगत के साथ जो तू तजी भाग। मिलन होता है, सुख होता है, विचरण होता है, दुख होता है। तो सुख के बाद दुख के बाद सुख, सुख के बाद सुख, संपत्ति सो विपत्ति, विपत्ति सो संपत्ति, सुख दुख तो लगा ही रहता है। इसलिए इससे परे आनंद है, वो परमात्मा की प्राप्ति में, भक्ति में है। वो आनंद सत्संग के माध्यम से, ध्यान पूजा के माध्यम से मिलता है। ये मिलना बिछुड़ना। एक राजा से चित्रकेतु, ये चित्रकेतु
शादी पे शादी करते गया, बाल बच्चा नहीं हुआ। पहले दूसरे तीसरे इस तरह से कहा जाता है कि 1 करोड़ रानियां उसको, पर एक भी बाल बच्चा नहीं। तो एक दिन एक संत का आगमन होता है, अंगिरा ऋषि। ये अंगिरा ऋषि कौन थे? विधाता ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में थे अंगिरा ऋषि। अत्रि, मरीचि, वशिष्ठ, कर्तो, भृगु, पुलस्त, पुला, अथर्वी, अथर्वण, अंगिरस, नारद जी, ये 9 है ना, 10। तो यही अंगिरा ऋषि का आगमन होता है आज चित्रकेतु राजा के दरबार। चित्रकेतु महाराज ने खूब सेवा करी इस संत की और एक याचना किए। संत के समझाने पर भी नहीं समझा तो संत ने आशीर्वाद स्वरूप से बेटा का वरदान दिया। कालांतर में बड़ी रानी से एक बेटा हुआ चित्रकेतु को, और बेटा के खुशी में इतने दीवाने, इतने एकदम तल्लीन हो गए, उसमें इतने मोह ग्रसित हो गए कि से राजपाट अन्य रानियों का कोई ख्याल नहीं रहा, बस बेटा और बड़ी रानी, हम दो, हमारे दो, दुनिया को छोड़ दो, दुनिया को रहने दो। इस तरह से बड़ा आनंद से रहने लगा। पर समय बीतता गया। एक दिन जो अन्य रानियां थी ना, उसको सौतियां डाह हो गई, बड़ी जलन हुई कि राजा तो बड़ा पक्षपाती है, रुको, 9 रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, क्या करो तो खेला ही खत्म करो। तो उन रानियों ने सौतिया डाह के कारण वो बच्चा जो सोया था ना, उसी के मुंह में जहर भर दी। मुंह में मासूम बच्चा जहर गया, बच्चा मर गया। सवेरा हुआ तो रानी, जो बड़ी रानी जिसका बेटा था, जब देखती है तो छाते पीट पीट के रोने लगे। दांती पे दांती लग रहा है, पागलों की तरह राजा हो गए। राजा रानी दहाड़ दे करके रो रहे हैं। राजा धड़ाम से धरती पे गिरा, छाती पीटने लगा। रानी का केस बिखर गया और दांती पे दांती लग रहा है। मरे हुए बच्चे को गोद में लेकर के कभी घर कभी बाहर, पागल से हो गए। सुबह से शाम हो गया रोते रोते। पर उसी समय अंगिरा ऋषि का आगमन हुआ। तो राजा दौड़ करके गए, चरण पर गिर गए, गुरुदेव आपने जीने का सहारा दिया, वो भी छीन लिया, आप किसके सहारे जिएंगे? या तो आप मुझे जीवित देखना चाहते तो मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए, और नहीं तो आज आपके सामने ही हम लोग प्राण त्याग देंगे। रोने लगे। अंगिरा ऋषि खूब समझाया, राजन देखो, ये मरा हुआ आदमी जीवित नहीं होता है, ये होनी है, ये बलवान होता है, भावी प्रबल, भावी बड़ा प्रबल होता है। मुंह से निकला हुआ जवान और शरीर से निकला हुआ प्राण लौटता नहीं है। इसलिए अब अंत्येष्टि कर्म करो और संतोष करो, तुम्हारा बच्चा भी दुनिया में नहीं है। राजा रानी को अभी तक तो आशा था कि जी चमत्कार होगा, और जब संत ने ऐसा बोला तो अब तो और व्याकुल होकर रोने लगा। अंगिरा ऋषि को भी समझ में नहीं आ रही कैसे समझाया कैसे जाए। पर एक और चमत्कार देखिए कि वहां पर देवर्षि नारद जी प्रकट हो गए। राजा रानी को लगा कि डूबते हुए को तिनकी का सहारा, दौड़ के नारद जी के चरण पकड़ के छाते पीट पीट के रो रहे हैं। नारद जी बड़ी जोर से डांट लगाए, खबरदार है राजा रानी, क्या नौटंकी बना रखे हो? मैं जानता हूं तुम्हारा बेटा मरा है और तुम्हारे बेटा को जीवित करने के लिए आया हूं, इसलिए तो लोग रोना धोना बंद करो, शांत होकर के बैठो। अब ये बात जो सुना तो राजा रानी को लगा कि नया जीवन मिल गया, शांत हो गया। उसी समय नारद जी ने मंत्र के द्वारा आवाहन किए कि हे जीवात्मन पश्य मातरम पितरम चते, जीवात्मा प्रकट हो जा और देख तुम्हारे माता पिता। जीवात्मा शरीर में प्रवेश और शरीर से बच्चा उठ के खड़ा हो गया। राजा रानी के खुशी का पारावार नहीं, दौड़ के हाथ फैलाए, बेटा बेटा कहते आगे बढ़ा। पर उसी समय बच्चा जो खड़ा था ना, खड़े खड़े बड़ी जोर से डांट लगाई, तो खबरदार राजा रानी, मेरी बात सुनो तब आगे बढ़ना। पहले एक बात बताओ कि तुम लोग जो पागलों की तरह रोते रोते भोर से सांझ से भोर कर दिए हो, तो तुम लोग तो माँ बाप हो, लेकिन किस नंबर के माँ बाप हो? पहले इसका जवाब दो तब आगे बढ़ना।
कस्मिन् जन्मन् मयि मह्यं मातरं पितरो भवान् कर्म ब्राह्म्यमानस्य देवत्रयं योनिषु। किस जन्म के माँ बाप हो तुम लोग? मेरा तो लाखों करोड़ों जन्म हुआ, जितने बार जन्म हुआ माता पिता भाई बंधु सगदे संबंधी सब रिश्ते नाते सब मिले, और जैसे शरीर छूटा तो सब छूट गया। तो ऐसे लाखों जन्म होने के कारण मेरे लाखों माताएं बहनें परिवार बच्चे सब रोते रहे। तो मैं तो उनको छोड़ के आया, मैं भी रोते रोते आया, तो मुझे तो लाखों पर रोना पड़ा। तो कोई मरता तो ये मत समझिए को मर गया तो खाली दुख हम ही को दे के गया, खुद दुखी होके गया, खुद भी छोड़ने का दुख तो उसको हुआ ना। तो ऐसे मैं बहुत दुखी हूँ, मैं लाखों को खो चुका हूँ, माता पिता को रोते रोते मैं व्याकुल हूँ। इसलिए तुम लोग बतलाओ कि उन लाखों रोने वालों में तुम लोग किस नंबर के हो? और राजा रानी की बोलती गुल बोल बत्ती गुल बोलती बंद। नारद जी कहते राजन जवाब दो, क्या पूछ रहा है? बहुत रो रहे थे ना अभी तक। राजा रानी कहते गुरुदेव मुझे विश्वास हो गया कि जीवात्मा का यहाँ कोई होता नहीं है। कहे कबीर विचार के यहाँ कोई न अपना रे, यह जियरा चली जाएगी जस रैन का सपना रे। भूल गया पथ अपना पंछी, भूल गया पथ अपना, इस जीवन को जीवन समझा उस जीवन को सपना, कहे कबीर। तो इसलिए जैसे पंछी रैन बसेरा बसे वृक्ष पर आई, भोर भय सब आपको जहां तहां उड़ी जाए। मुझे ज्ञान हो गया कि जीवात्मा का असली माता पिता सगे संबंधी यहाँ कोई नहीं होता, ये सब बनावटी है जो थोड़े दिन का होता है, फिर छोड़ के सब एक दूसरे को चला जाता है और फिर कभी नहीं मिलता है। इस तरह से राजा रानी का मोह टूटा और जीवात्मा शरीर छोड़ के विदा हो गया, शरीर का अंत्येष्टि कर्म हुआ और राजा रानी नारद जी का ज्ञान उपदेश लेकर के सत्संग करने लगे। और नारद जी कहते हे राजन सुनो, ये जीवात्मा का असली माता पिता सगे संबंधी वो ईश्वर परमात्मा होता है। एक बार जब ये वो ईश्वर को प्राप्त कर ले उसकी भक्ति करके तो फिर कभी बिछड़न नहीं होता है। बाकी दुनिया में जो कुछ भी मिला है धरा का प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो जरा जो बरा सो बुताना, जो मिले हैं उसका बिछड़न होना निश्चित है। महाप्रलय की ओर सभी को इस मरु में चलते देखा, किससे लिपट जुराता किसको, सबको ज्वालाओं में जलते देखा। रुका न पल भर मित्र पुत्र माता से नाता तोड़ चले, कितनी लीला रोती रही कितने मजनू मुख मोड़ चले। तो रोते जग की अनित्यता पर सभी विश्व को छोड़ चले, कुछ तो चले चिता के ऊपर कुछ कब्रों की ओर चले। ये सब छोड़ करके एक दूसरे को जानने वाले बटोही हैं। इसलिए हे राजन असली माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी ये सब ईश्वर हैं इस जीव के, इसलिए तुम उसी की प्राप्ति करो, उसी में तुम्हारा सारा सुख और आनंद निहित है। तो इसलिए ये मिलन विचरण जो मांगेंगे सब छूट जाएगा। इसलिए एक बार जो ईश्वर परमात्मा की भक्ति कर ले तो कभी नहीं छूटता है ये मिलन विचरण। अब देखिए भागवत कथा में बहुत सारा प्रसंग है जिसमें खूब हंसते, कहते भगवान कृष्ण जो है ना आए तो खूब हंसाए, सब कुछ टेढ़ी मेढ़ी उसकी लीला, इसलिए नाम भी बांके बिहारी। बांके मतलब होता टेढ़ा। तो परंतु वहाँ वियोग का भी प्रसंग है, दुख का भी प्रसंग है। जब भगवान वृंदावन छोड़कर मथुरा आ रहे हैं तो मैया यशोदा ब्रजवासी ग्वाल बाल कहते हैं कि गौ बछड़े घास खाना छोड़ दिया था, पक्षी चहचहाना भूल गए थे। मैया यशोदा सोने की कटोरी में माखन लेकर के आंसू बहा रही है, कहती बेटा तुम मुझे क्यों छोड़ के जा रहा है। ब्रजवासी रथ के सामने सो जाते हैं कि कन्हैया यदि तुझे वृंदावन से जाना हो तो मेरे शरीर के ऊपर से रथ ले जाओ। बड़ा दुख का मार्मिक प्रसंग है, वियोग हो जाता है। जब भगवान का जन्म हुआ तो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल का आनंद ही आनंद है, पर जाने लगे तो भयंकर दुख मिलन विचरण, ये दुख ही तो है। इतना दुख हुआ कि मत पूछिए। इसके बाद भगवान मथुरा में लीला करते हैं, कंस आदि का उद्धार किए और मथुरा में बहुत वर्ष तक रहे, अपने माता पिता की सेवा किए वसुदेव देवकी का। पर रह रह करके भगवान को वृंदावन की याद आती थी।
आंखें भर जाता था। एक दिन देवकी मैया ने पूछा कि बेटा कृष्ण, ये राजपाट तुम्हारा, सब सुख सुविधा यहाँ, और तू आंसू क्यों बहाता रहता है? तो भगवान कहते हैं कि सुन माता जी, जब तक मेरे ब्रजवासी भक्त, जब तक मैया यशोदा और वो ग्वाल बाल जब तक मेरे वियोग में रोता रहेगा, तब तक मेरे आंखों से भी आंसू बहता रहेगा। बड़ा मार्मिक प्रसंग, उधर जाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, पर 2 मिनट में सार बात ये है। इस तरह से यहाँ पर उद्धव जी कहते, सरकार दुनिया के लोग दुखी होते हैं, आंसू बहाते हैं, तो आप आंसू पूछते, आप भगवान है ना। पर यदि आप आंसू बहाए तो दुनिया के दुखी लोगों का क्या होगा फिर? बोलिए मेरे लिए क्या आदेश है जिससे आपका दुख निवृत्त हो जाए? तो भगवान कहते, प्यारे यदि तू मुझे हंसना चाहता, देख मुस्कान मेरे चेहरे पे चाहता है देखना, तो तू चला जाए यहाँ से वृंदावन, और मेरे प्यारे ब्रजवासियों को, मेरी मैया यशोदा को, ग्वाल बालों को समझाना कि वो मेरा ध्यान करे और ये रोना धोना छोड़ दे। जब एक बार वो मुझे हृदय प्रदेश में प्रकट कर लेगा, दर्शन कर लेगा, तो फिर मेरा वियोग उससे कभी भी संभव नहीं है, फिर सदा सदा के लिए रोना धोना छूट जाएगा। और उदाहरण दिए कि उद्धव, जैसे मैंने शरद की पूर्णिमा में जब बांसुरी बजाया था, तो सारी गोपियां वो बांसुरी की धुन को सुनकर व्याकुल होकर के आ गई थी, पर एक गोपी थी जिसको उसके पति ने जबरन बंद कर दिया था कमरे में। विरोधी उस समय में भी थे। 2 मिनट में प्रसंग पूरा करता हूँ। तो उसको बंद कर दिए थे, तो उन गोपियों को मेरे प्रति इतना प्रेम और भक्ति कि गोपियां बेहवल होकर के प्रेम आंसू बहाने लगी और अपने मन को मुझ में ऐसे एकाग्र कर ली कि मैं उसके मन मंदिर में साक्षात प्रकट हो गया। तो उन ब्रजवासियों से कहना वो भी मेरा इस तरह से ध्यान करे कि मुझे हृदय प्रदेश में प्रकट कर ले, और फिर मैं जब प्रकट हो जाऊंगा मैं, तो न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है हमन को बेकरारी क्या। मैं सदा सदा के लिए प्रकट हो जाऊंगा। मैं ऐसे भक्त को सदा अपने गोद में बैठा के रखता हूँ, अपने पास रखता हूँ, और सब दुखों से, सब पापों से उसे मुक्त करके सदा सदा के लिए उससे मेरा मिलन हो जाता है, फिर कभी बिछड़न नहीं होता है। तो यही जो ध्रुव जी महाराज अपने पिता के गोद में जाके बैठ गए, और भी भक्त जो भक्ति किए वो सदा सदा के लिए सुखी हो गए। इसलिए संतों का यही, भगवान शिव सनकादिक ऋषि यही आदेश है, उपदेश है कि हम सब भी भक्ति करें। घर परिवार में, संसार में रह के, तो हम भी अपने घर को अस्थाई माता पिता जो कभी जिससे वियोग नहीं होता, अपने घर को चले जाएंगे। तो यही भक्ति का उद्देश्य होता है। ये सत्संग का आयोजन हुआ, और जो हमारे बाबा यहाँ महेंद्र बाबा हैं, तो नाम के अनुसार इसका काम भी होता है। इंद्र स्वर्ग का राजा होता है, उन राजाओं को जो ज्ञान उपदेश दे, जैसे भगवान बुद्ध का प्रवचन इंद्रलोक में भी होता है, तो संत महापुरुषों का ज्ञान उपदेश सब जगह काम करता है। इसीलिए साधु महात्मा को भी महेंद्र बोला जाता है। तो ऐसे बाबा हैं, इन्होंने आग्रह किया था कि आइए। तो मैं दूर में था, पर सत्संग के लिए राम काज किए बिनु मोहे कहाँ विश्राम। जब सत्संग ही करना तो दूर क्या नज़दीक क्या, आराम से आ गए। और यथासंभव मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को थोड़ा सा मन में था कि गुरु प्रसाद न बाबा नहीं आए, तो गुरु प्रसाद बाबा किसको कहते हैं? गुरु का प्रसाद यही है, गुरु प्रसाद। तो ज्ञान तो मिल ही गया, और मैं यथासंभव कोशिश किया कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी बात सुनाऊं। इसमें मैं कितना सफल रहा है तो मुझे पता नहीं, पर आप लोगों की उपस्थिति, आप लोगों का दर्शन करके मैं धन्य हो गया। और इस तरह से मैं यहाँ पर अमोदानंद बाबा हैं, ये बाबा हैं, मोनू बाबा कोपा घाट से आए हैं, बगल में विजय बाबा हैं जो गुरु सेवी स्वामी वगैरह तो बाबा के वर्षों सेवा कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। ये सब ये मंच पर एक से एक विभूति हैं, गायक लोग हैं, सब हैं, और हमारे आदरणीय भूतपूर्व मुखिया जी हैं, और बहुत सारे इनके जो
यहाँ आयोजन समिति के यहाँ जितने भी माता बहन धर्म प्रेमी हैं सबों ने चंदा चिट्ठा करके सब ने सहयोग करके गुरु दरबार लगाए। आप लोग गुरु महाराज की कृपा के पात्र हैं। हमें विश्वास है कि आप लोगों के ऊपर गुरु महाराज का लाख लाख आशीर्वाद है। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे जो त्रुटि हुई होगी उसे आप लोग क्षमा करेंगे और जो भी अच्छी बात हुई होगी वो गुरु महाराज की वाणी समझ के जीवन में उतारेंगे तो हम लोगों का लोक परलोक बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु